Hello friends, welcome to my channel. My name is Anand and today we are going to read an English newspaper and we will translate it into Hindi. So without doing delay, let's get started. तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन में दिया हुआ है वाटर लॉगिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल कॉजेज क्रॉप डैमेज इन मुरादाबाद। वाटर लॉगिंग मीन्स होता है जल जमाव और ड्यू टू मीन्स होता है की वजह से या तो बोल सकते हो के कारण, और हैवी रेनफॉल मीन्स होता है भारी बारिश। तो भारी बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुआ है मतलब जो जल जमाव जो हुआ है तो उस जल जमाव ने कॉज कर दिया मतलब कारण बन गया। क्या चीज़ का कारण बन गया? तो क्रॉप डैमेज। क्रॉप मीन्स होता है फसल और डैमेज मीन्स होता है नुकसान या तो क्षति या तो हानि, जो भी बोलो। तो क्रॉप मतलब फसल नुकसान का कारण बन गया। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है मतलब जल जमाव हुआ है और उस जल जमाव में ढेर सारे फसल डूब चुके हैं मतलब नष्ट हो चुके हैं। और ये कहाँ हुआ है? तो इन मुरादाबाद। मुरादाबाद कोई लोकेलिटी है, क्षेत्र है, वहाँ पे हुआ है। तो ये हो गया भैया हेडलाइन। अब इसके चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। सीवियर वाटर लॉगिंग इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश following heavy rainfall over the past several days has resulted in crop damage in the area according to locals। यहाँ तक हिंदी करते हैं। सीवियर, सीवियर मीन्स होता है तीव्र या तो बोल सकते हो अत्यधिक। तो अत्यधिक वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मीन्स होता है जल जमाव, है ना। तो अत्यधिक जल जमाव कहाँ पे? तो इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद जिला में। और ये जो मुरादाबाद जिला है ये कहाँ है? तो इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स होता है के बाद, मतलब किसके बाद ये वाटर लॉगिंग हुआ? तो किसके बाद हुआ? तो हैवी रेनफॉल मतलब भारी बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग हुआ। ओवर द पास्ट सेवरल डेज, जो कि ये कई सारे दिनों से भारी बारिश हो रहा था। तो भारी बारिश होने के बाद अत्यधिक वाटर लॉगिंग हुआ है। तो वो चीज़ ने हैज रिजल्टेड इन मतलब रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम होना, उसका फल निकलना। तो उसका फल क्या निकला? तो क्रॉप डैमेज मतलब फसल नुकसान, उसका फल निकला। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। इसको पहले एरेज कर लेता हूँ, देखना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। देखो हैज़ रिजल्टेड इन, ये हो गया प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? तो इसका सब्जेक्ट ये वाला सीवियर वाटर लॉगिंग, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो सीवियर वाटर लॉगिंग हैज़ रिजल्टेड इन, तो ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो अत्यधिक जल जमाव ने, अत्यधिक जल जमाव का रिजल्ट कैसा निकला है? तो क्रॉप डैमेज, उसका परिणाम ये निकला है मतलब क्रॉप डैमेज निकला, उसका फल ये निकला है। फसल नुकसान उसका फल निकला, परिणाम निकला है, कहने का मतलब हुआ। इन द एरिया, उस इलाके में, जिस इलाके में जल जमा हुआ है उस इलाके में। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो किसके अनुसार कहा जा रहा है? तो ऐसा लोकल्स के अनुसार कहा जा रहा है मतलब स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जा रहा है। सुनील कुमार अ लोकल ऑफ वन ऑफ द विलेजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद सेड। सुनील कुमार कोई है, वो एक लोकल है मतलब एक स्थानीय व्यक्ति है। ऑफ वन ऑफ द विलेजेस मतलब कई सारे गांव। देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जैसे बहुत सारा है और उनमें से एक को बतलाना है। जैसे मैं बोलूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा कई सारे दोस्त हैं, उन्हीं में से एक दोस्त मेरा आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि सुनील कुमार, कौन सुनील कुमार? तो अ लोकल, एक निवासी, एक स्थानीय व्यक्ति। वन ऑफ द विलेजेस मतलब बहुत सारे गाँव में से एक गाँव का रहने वाला ये व्यक्ति है सुनील कुमार। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, जो कि ये जो उसका जिला पड़ता है मुरादाबाद सेड। तो उन्होंने कहा, बहुत घुमा फिरा के लिखता है, तो उन्होंने कहा वाटर लॉगिंग हैज़ लेड टू द रोड्स in the village being closed and the roads to go to all the nearby villages have also been shut। तो जो सुनील कुमार का कहना है कि वाटर लॉगिंग, ये जो जल जमाव जो है, हैज़ लेड टू का मतलब होता है कारण बन जाना। तो जल जमाव जो है वो कारण बन चुका है क्या चीज़ का? तो द रोड्स इन द विलेज मतलब गांव में जितने सारे रोड हैं, जितने सारे सड़क हैं, बीइंग क्लोज्ड मतलब बंद होने का कारण बन गया है ना। बीइंग क्लोज्ड करने का मतलब बंद हो गया है। कैसे बंद हो गया? तो वाटर लॉगिंग के कारण हो गया, मतलब ये कारण बतला रहा है। एंड द रोड्स टू गो टू ऑल द नियर बाई विलेजेस, और आसपास के गांव में जाने वाला जितने सारे रोड हैं, रूट है, मार्ग हैं, वो सारे के सारे हैव ऑल्सो बीन शट, वो भी बंद हो चुके हैं। किसके कारण? तो वाटर लॉगिंग के कारण मतलब जल जमाव के कारण।
इट हैज़ बीन कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन गेटिंग आवर फूड एंड अदर रिसोर्सेज। यहाँ पे इट आया है फ्रेंड्स वही चीज़ के लिए, वाटर लॉगिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे वाटर लॉगिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो वाटर लॉगिंग हैज़ बीन कॉजिंग, और ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टाइल में लिखा गया है ना। तो इट हैज़ बीन कॉजिंग मतलब जल जमाव जो चीज़ है वो जल जमाव कॉज कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। अ लॉट ऑफ मतलब कई सारे, ढेर सारे क्या चीज़ पैदा कर रहा है, तो डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, मतलब मुश्किलें पैदा कर रहा है। इन गेटिंग आवर फूड मतलब हमारे भोजन को प्राप्त करने में, अपने मतलब और कहने का मतलब है कि बहुत सारे दिखा दिया है ना, पूरा समाज के दिखा दिया। तो हमारे भोजन को प्राप्त करने में ये जो वाटर लॉगिंग है वो बहुत ही कारण बन रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट कर रहा है। एंड अदर रिसोर्सेज, और अदर रिसोर्सेज कहने का मतलब कि साधन है ना। तो अन्य साधन को प्राप्त करने में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, मतलब परेशानियां पैदा कर रहा है, कठिनाइयां पैदा कर रहा है। क्या चीज़, तो वाटर लॉगिंग जल जमाव ने। फर्दर मतलब फर्दर मीन्स होता है आगे कहते हुए कहना। तो आगे कहा ही सर मतलब आगे वही जो व्यक्ति है उन्होंने कहा कि विलेजर्स आर नॉट एबल टू गो आउट एनीवेयर, कि जो गांव वाले जो जितने भी निवासी है, ग्रामीण जो लोग हैं, वे लोग असक्षम हैं, अनेबल है। देखिए फ्रेंड्स, ए नॉट एबल और अनेबल दोनों एक ही होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम अनेबल टू वॉक, मैं चलने में असक्षम हूँ, या मैं ऐसे बोलूँ आई एम नॉट एबल टू वॉक, मैं चलने में असक्षम हूँ। बात है कि अनेबल बोलो चाहे नॉट एबल बोलो, तो जितने भी ग्रामीण है वे लोग अनेबल है मतलब असमर्थ है, टू गो टू आउट एनीवेयर मतलब बाहर कहीं पे भी जाने के लिए असक्षम है, योग नहीं है मतलब लायक नहीं है। एबिलिटी को देखा लाता है, एबल नहीं है। हाँ, द वाटर इज़ गोइंग टू रेज फॉर द नेक्स्ट 3 months, और 3 महीनों जो आने वाला जो 3 महीना है, उन 3 महीनों में जो पानी है वो बढ़ने वाला है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू बाई अ बाइक, मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, तो ये मेरा सिर्फ प्लान है, अभी खरीदा हूँ नहीं। और ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की तरफ लेके जाता है ना, मतलब अभी ये हुआ नहीं है, मैं सिर्फ एक प्लान बनाया हूँ कि मैं एक बाइक खरीदूंगा या तो बाइक खरीदने जा रहा हूँ, बात एक ही है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, इसको मिटा देता हूँ, लिखा गया है कि द वाटर की जो पानी है इज़ गोइंग टू वो होने वाला है, रेज मतलब बढ़ने वाला है, फॉर द नेक्स्ट 3 months आने वाला 3 महीनों में। एंड द सिचुएशन और जो हालात है इज़ गोइंग टू बिकम वो होने वाला है, बनने वाला है, मोर डिफ़िकल्ट और भी ज़्यादातर कष्टप्रद, क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट मतलब परेशानियाँ भरा है ना, वो होने वाला है। अनदर विलेजर सेड, और जो दूसरा जो विलेजर है मतलब ग्रामीण है, उन्होंने कहा दैट कि पीपल आर फॉलिंग सिक, कि जो लोग हैं यहाँ के वे लोग सिक पड़ रहे हैं मतलब बीमार हो रहे हैं, ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू द वाटर लॉगिंग मतलब जल जमाव की वजह से। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर कहीं पे भी गली गुस्सा में अगर जो सड़क में जल जमाव हो जाता है तो बहुत सारे मॉस्किटो उत्पन्न होने लगते हैं, तरह तरह के कीट पतंग होने लगते हैं, है ना। तो वाटर लॉगिंग की वजह से जो लोग हैं वहाँ के वे लोग बीमार पड़ने लगे हैं। सी सेड, अब वो जो कहने वाला है ना वो फीमेल है, इसलिए यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा पीपल आर फॉलिंग सिक, कि जो लोग हैं वे लोग बीमार हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के कारण, तो किसके कारण, तो द रेन मतलब वर्षा के कारण। एंड ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉगिंग, और एक्सेसिव कहने का मतलब कि अत्यधिक, और अत्यधिक जल जमाव के कारण। द डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू रीच हियर, और जो जितने भी डॉक्टर हैं मतलब जितने चिकित्सक हैं वे लोग यहाँ पे आने में असक्षम हैं। कैसे आ सकता है ना, गाड़ी घोड़ा कैसे जा सकता है, क्योंकि जल जमा हो चुका है, तो कैसे आ सकता है, अनेबल है भैया, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, और बच्चे लोग भी स्कूल जाने में असमर्थ हैं, मतलब उन लोगों को तो और मज़ा आता होगा है ना, जाने में असक्षम है। एंड द सिचुएशन, और जो सिचुएशन है इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट, और जो हालात जो है वो हो रहा है, क्या हो रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिनाई हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है, डिफ़िकल्ट है ना। द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स आर ऑल्सो स्पॉइलिंग नाउ, और जो किसानों का जो क्रॉप्स है मतलब फसल है वे स्पॉइलिंग हो रहा है, मतलब स्पॉइल करने का मतलब कि नष्ट, बर्बाद, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अब कुमार अ फार्मर हुज क्रॉप्स हैव बीन स्पॉइल्ड, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, इसको मिटा देता हूँ। देखो कुमार क्या है, तो एक फार्मर, इसी के बारे में बतला रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कौन कुमार, सॉरी कुमार एक किसान है,
हुज, जिसका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी के बारे में रिलेट कर रहा है। तो कुमार जो है वो एक किसान है, फार्मर है, जिसका क्रॉप्स, जिसका फसल हैव बीन स्पॉइल्ड, है ना, जिसका फसल नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ये जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें उस स्टाइल में लिखा गया, उसका जो फसल है तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बिकॉज ऑफ द रेन, रेन के वजह से, मतलब बारिश की वजह से, एंड हैज़ लेड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और वो चीज़ ने मतलब तबाह हो चुका है, उसका मतलब फसल बर्बाद हो चुका है, तो वो चीज़ ने लेट कर दिया, मतलब लेट टू का मतलब कारण बन जाना, कारण बन गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गया, कहने का मतलब हुआ है ना, मतलब आर्थिक समस्या पैदा कर दिया। फॉर हिम, उसके लिए, कुमार के लिए, मतलब सेड, उन्होंने कहा, द क्रॉप्स आर गेटिंग स्पॉइल्ड अलॉट, और जो क्रॉप्स में जो फसल है वे हो रहे हैं स्पॉइल्ड, मतलब नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अलॉट मतलब ढेर सारे, है ना, अलॉट कहने का मतलब कि बहुत सारे हो रहे हैं नष्ट। वी आरंट एबल टू अर्न बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द क्रॉप्स, और हम लोग कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, अनेबल है मतलब कमाने में, है ना, अर्न का मतलब होता है कुछ कमाना, है ना। तो किधर गए भैया, हाँ, वी अरंट मतलब हम लोग काबिल नहीं है, अरंट एबल, है ना, या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वी आर अनेबल टू, यहाँ पे अरंट लगा दिया है ना, तो वी आर अरंट एबल टू अर्न, हम लोग असक्षम हैं कमाने में, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है तबाही, तबाही के कारण, ऑफ द क्रॉप्स मतलब फसल के तबाही के कारण हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग का कुछ कमीनी नहीं हो रहा है, कहने का मतलब हुआ। ऑल द क्रॉप्स इन द, सभी फसल इन द नियर बाई विलेजेस, मतलब जितने आस पड़ोस के गांव हैं वो, वहाँ पे जितने भी फसल है, हैव ऑल्सो गॉट स्पॉइल्ड, वो भी मतलब बर्बाद हो चुका है। पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट समटाइम्स कम टू चेक द सिचुएशन, बट ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एज वेल। लिखा गया है कि पीपल फ्रॉम, पीपल कहाँ का लोग, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकारी जो लोग होते हैं, है ना, मतलब सरकारी जो भी करता धरता होता है उसको बोलते हैं नेता वगैरह, है ना। तो जो लोग हैं सरकारी जो लोग हैं, समटाइम्स कम, वे कभी कभार आते हैं टू चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, द सिचुएशन, हालात को चेक करने के लिए, बट लेकिन ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स, लेकिन भारी बारिश की वजह से, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वे लोग कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब उन लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं भारी बारिश की वजह से। एज वेल मतलब भी। अनुज कुमार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए अनुज कुमार, कौन अनुज कुमार, तो ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसी के बारे में बतलाया जा रहा है कि अनुज कुमार जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब जिला पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं डीएम, है ना, डीएम है, कहाँ का, तो मुरादाबाद का है। सेड, उन्होंने कहा कि टीम्स की जो टीम्स है, हैव बीन टेकिंग नेसेसरी एक्शन, कि जो हमारी जो टीम है वे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो नेसेसरी एक्शन मतलब आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, एंड असिस्टिंग द पीपल, असिस्ट का मतलब होता है सहयोग देना, हेल्प करना, और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। ही ऑल्सो सेड, और उन्होंने ये भी कहा दैट कि मेडिकल किट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, कि जो मेडिकल जो दवाइयाँ हैं, किट्स है, वे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं, प्रदान किए जा रहे हैं, टू द पीपल, लोगों को, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ द वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न कहने का मतलब हुआ कि जो जल से, जो पानी से जो डिजीज़ उत्पन्न होता है ना, जैसे पानी से जो भी बीमारी उत्पन्न होता है, तो उससे बचने के लिए जो मेडिकल किट्स है वो दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। टू मेन रिवर्स, द रामगंगा एंड कोसी रिवर्स हेयर गेट फ्लोडेड ड्यूरिंग हैवी रेन्स, दो नदी है ना, टू मेन्स रिवर मतलब दो मुख्य नदियां हैं, कहाँ पे, तो जहाँ का ये बात हो रहा है वहाँ पे, द रामगंगा, एक का नाम है रामगंगा, एंड कोसी रिवर मतलब ये दोनों नदियां हैं। हेयर कहने का मतलब यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ का ये बात हो रहा है, मतलब मुरादाबाद की बात हो रहा है, वहाँ पे ये दोनों नदियां हैं। गेट फ्लडेड, वे हो जाते हैं, मतलब उनमें बाढ़ आ जाते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स मतलब जब भी भारी बारिश होता है ना, तब वहाँ पे बाढ़ चलाता है। ड्यूरिंग कहने का मतलब के दरमियान, तो किसके दरमियान, तो हैवी रेन्स मतलब भारी बारिश के दरमियान वहाँ पे बाढ़ आना भैया संभव है, ऐसा कहा। कौन कहा, तो वही कहा डीएम साहब जो है उन्होंने कहा। तो यहीं तक था फ्रेंड्स, आई होप ज़रूर समझ में आया होगा।